कुंजलोचन कंचमुख कर कंचपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। लेकिन अगले दिन मैं बहुत निराश थी, कोई जवाब नहीं आया। यह गुरु पूर्णिमा की सुबह थी। पूरे दिन मैं उदास रही। शाम को मैं स्थानीय मंदिर में साफ सफाई सेवा करने गई। मैं थोड़ी देर के लिए वहां बैठ गई कि एक पुराने परिचित वकील साहब एक लिफाफा लिए हुए आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए कैंची से एक पत्र आया है। मैंने सफाई छोड़ दी और तुरंत लिफाफा खोला। लिफाफे में एक पत्र था जिसमें 2-3 पंक्तियां लिखी हुई थीं और साथ में श्री हनुमान जी की एक छोटी सी तस्वीर थी। उनके माथे पर लिखा हुआ था, मेरा मंत्र। यह वही मंत्र था जिसका मैंने बाबा जी से अनगिनत प्रार्थनाओं के साथ जप किया था, उनसे दीक्षा के लिए मांग की थी। उनकी कृपा का अनुभव कर मेरा सिर श्रद्धा से झुक गया। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मंत्र की खोज में इतना भटक गई थी कि उस व्यक्ति के पास चली गई जो मेरा गुरु भी नहीं था। तब मुझे एहसास हुआ कि महाराज जी ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था और हमेशा के लिए मुझे अपने चरणों में स्थान भी दे दिया था। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाई। महाराज जी का तरीका ऐसा था कि वे जैसे एक समय बम लगाते थे। वे कुछ देर कर देते और आप उसे नोटिस भी नहीं कर पाते। जैसा कि दादा कहते थे, तुम किसी और दुनिया में हो, कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहे हो। बाद में जब आप पीछे मुड़कर सोचते हो तो समझ में आता है कि क्या हुआ था। तो एक दिन शायद 1980 के दशक के मध्य में मैं बहुत परेशान था या कुछ और, तो मैंने अपनी डायरी उठाई जिसे मैंने 15 साल से नहीं खोली थी। मैंने उसे यूं ही खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, आज बलराम दास और मैं कुछ भारतीयों के साथ बैठे थे। महाराज जी ने अंगीठी से राख निकाली और हमारे माथे के ऊपर और हमारी जीभ पर लगाई। फिर उन्होंने भारतीय व्यक्ति की ओर देखकर कहा, ये लड़के मेरे भक्त हैं। नहीं, ये लड़के मेरे शिष्य हैं। मैं आपको नहीं बता सकता। यह ऐसा था जैसे मैंने परमाणु बम निगल लिया हो। मुझे उसकी कोई याद नहीं थी, कुछ भी नहीं। मेरे गुरु ने कहा कि मैं उनका शिष्य हूँ। मुझे उसकी कोई याद नहीं थी क्योंकि हमने कभी उस तरह से सोचा ही नहीं था। मेरे लिए भगवान के शिष्य नहीं होते, भगवान के भक्त होते हैं। हम उन्हें उसी रूप में देखते थे। शिष्य तो कुछ सीखने वाले होते हैं और हम तो कुछ सीखने में समक्ष ही नहीं थे। तो हमने कभी शिष्य होने के बारे में सोचा ही नहीं, बस उस प्रेम में डूबे रहना चाहते थे। जब उन्होंने मुड़कर ऐसा कहा और जब मैंने उसे पढ़ा तो मैं पूरी तरह टूट गया। मुझे कोई उसकी याद नहीं थी। स्थानीय कॉलेज के डीन मृत्युशैया पर थे। महाराज जी उन्हें देखने गए। वह मरते हुए व्यक्ति महाराज जी के चरण छूना चाहते थे लेकिन बहुत कमज़ोर थे। तो महाराज जी ने अपने चरण उनके सिर के पास रख दिए। उस व्यक्ति ने मुड़कर उनके चरण छू लिए और उन्हें आंसुओं से भिगो दिए। महाराज जी ने उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इस समय मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं चाह सकता हूँ। महाराज जी बोले, यह एक महान संत है क्योंकि इन्हें कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी बार बार इस बात का जिक्र करते रहे। मुझसे पूछा गया है कि यदि मुझे पता है कि बाबा जी मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं तो मैं किसी काम को करने का प्रयास क्यों करता हूँ।
यह एक उचित सवाल है। सबसे पहले उन्होंने जोर देकर कहा कि एक सच्चा भक्त हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करता है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।